और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का आगे हाथ जोड़े कि वह धन्य है वो जननी जिसने ऐसे सूरवीर पैदा किए हैं। उस टाइम तेरे को गुस्सा उठा था और भगवान श्री कृष्ण को ये कहा था कि महाराज मेरे तीरा ने तो इसका रथ 30 हाथ पीछे दिखा दिया और इसके तीर ने मेरा हाथ 3 हाथ पीछे दिखाया है। तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण तो हंस के टाल गए थे। असलियत का तेरे को पता है कि तेरे रथ की ध्वजा के ऊपर तो स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। आपने देखा होगा ये यहाँ पे जो रथ लगा हुआ है उसके ध्वजा पर देखना ऊपर भगवान वो हनुमान जी बैठे हुए हैं और जो उसके दोनों पहिए हैं उनको शेषनाग ने जकड़ा हुआ था। और इनको भी छोड़ो स्वयं कृष्ण भगवान है तेरे गढ़वाले थे। अरे बोला इन 3 शक्तियों के बावजूद भी उसने तेरा जो रथ है वो 3 हाथ पाछे दिखा दिया था। जब ये तीनों शक्तियां नहीं होती तो तेरा रथ कितनी पीछे जावे है और तेरा क्या हाल बना। तू भूल गया उस बात ने क्या बताया। लड़ाई का मारने खातिर हमने सारा लिया लुगाई का। तारे बस का काम नहीं था खेल सब कनाई का। फिर ऐसा खेला खेल हरी ने कोई नहीं समझ पाया। तेरी ध्वजा पे हनुमान शेष नाग ने पेड़ा लाया। गढ़वाला आप हरि ने अर्जुन को राह दिखलाया। तेरे गीता ज्ञान अगली बात में बरबरी क्या कहते हैं कि भाई तुम घमंड कर रहे हो। तुम्हारा और तो कौरवों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके पास 11 क्षोणितल था, तुम्हारे पास सिर्फ 7 क्षोणितल था। और कौरवों के पास इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि वो हमने तो सिर्फ लात और मुक्या में निपटा देते, उनको हथियारों की जरूरत नहीं थी। और ये 18 दिन जो युद्ध चला है ये तो 18 घंटे में निपट जाता। अगली कली में क्या कहते हैं बरबरी। हत्था दिया मार करण को जो नहीं युद्ध में हारा था। जयद्रथ को भी घेर लिया जो हाथ बटे हारा था। इस भीम ने भी धर्म छोड़ के
जाम पे करया था वार, खुद जननी का सत तुड़वा के दुर्योधन को दिया मार। श्री कृष्ण ना होते तो यहाँ पांडवों की होती हार। कौरव दल का बल हरे कई गुणा था भारा रे हम सुनते जइयो। आखिरी कली में आखिरी बात में बरबरी क्या कहते हैं कि भाई जहां तक भी युद्ध के मैदान में मैंने ध्यान किया तो सिर्फ एक अदम बात है, क्या हर तरफ है वो सुदर्शन चक्र चल रहा था और तुम तो किते किते दिखो थे, असली काम तो सुदर्शन चक्र ने कराया, तारा बस का कोई काम नहीं था। और मेरी बात मान लो, ये जो अभिमान और घमंड कर रखा है इसको छोड़ दो और नहीं तो और भी नाश हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करो, इनके चरणों में ध्यान दो। और जो कवि हैं बर्बरी तो पांडवों को कहते हैं, उनके माध्यम से जो कवि है वो आम जनता को कहते हैं कि भाई जो अभिमान है वो घमंड छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान दो, वही सबका बेड़ा पार करते हैं। क्या कहे आखिरी कली में? उसको लहू लुहान किया श्री कृष्ण की लीला न्यारी, युद्ध घमा शान किया दर्शन दिखा चोगर देने जीवन ध्यान मेरी बात में मान लियो, क्या अपना तुम अभिमान। श्यामलाल वो नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान। मेरे कहे श्री कृष्ण का कर लो ध्यान। भगवान भगते के भगती प्रदेश ना आया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। मैं इतने ये कलाकार बैठे, इनके अलावा कलाकार तो नहीं हूँ। कभी कोई मौका मिल जाता है छोटी मोटी रागनी गुनगुना लेता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार ताड़ी बजा देना इन कलाकारों के नाम से ही। और एक निवेदन है
मैंने जो रागनी गाई है रिकॉर्ड करवा के अपना एक YouTube चैनल बना रखा है, महावीर कौशिक IAS। ये अगर टाइप करके देखोगे तो उसपे मेरा चैनल खुल जाता है और उसपे एक लाल सी पगड़ी बांधे हुई मेरी फोटो आती है। तो उस पे मैंने 10-12 रागनी ऐसी गा के अपलोड कर रखी है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करोगे, सुनोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इतना भव्य आयोजन किया हुआ है और मुझे भी यहाँ आप लोगों से मिलने का, बात करने का मौका दिया, गाने का मौका दिया, इनका भी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर धन्यवाद तो आपका। आपने 2 रागनी इसी सुना दी कि तीनों ज्ञान का वसन ठोक ठोक के भर दिया कि नहीं भर दिया। बस ताली इतनी बजनी चाहिए महावीर कौशिक जी के लिए, जोरदार तालियां। और मौके की बात, ज्ञानी आदमी जो होता है ना हमेशा वो मौके पे सही बात कहता है, और महावीर कौशिक जी ने साबित कर दिया। समय के अनुसार इन्होंने समय की नब्ज को समझते हुए 2 रागनी सुनाए और दोनों में कभी बस छोड़ सी बढ़ती के नहीं बढ़ती, तालियों से थाम भी बढ़कर छोड़ सी। बहुत ही ऑनर की बात है हमारे लिए, बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी शख्सियत जो डीसी रहे हैं और IAS है हमारे बीच में आकर के इस तरह के हरियाणवी संस्कृति के प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। एक बार इन कलाकारों के लिए, पीछे जो प्लेबैक थे, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए दी। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है और सर आप इन कलाकारों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा भी ये प्रयास रहेगा जब भी ऐसा मौका मिले तो आपका आशीर्वाद हमें मिले। आपका दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार।